राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। दोस्तों आइए जानें दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसे हुआ। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल से लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मा ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र जी के इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन ना मांग लें। यह विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। नित्य की भांति ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का वदन देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र जी को काम फांस में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग एक पुत्री पैदा हुई। विश्वामित्र जी को महसूस हुआ कि हमारी तपस्या तो भंग हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगा कि यह सब देवताओं का किया कराया है। ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर गुस्सा नहीं किया और उनको वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र अपनी पुत्री को ऋषिकर्ण के पास छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोसी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन तब ऋषिकर्ण ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा तो उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। को ऋषिकर्ण के पास छोड़ दिया और स्वयं उत्तर की कोसी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषिकर्ण ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा तो उस कन्या को उठा लिया और उसके पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम शकुंतला रख दिया। समय रहते शकुंतला युवती हो गई। एक दिन सखियों के साथ फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गई हुई थी। तभी पुरु वंश के राजा दुष्यंत एक दौरे से वहां से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखते ही उससे मिलने का मन बनाया। कश्यप गोत्री शकुंतला का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत कर्ण ऋषि मुनि और आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर आवाज लगाई और वहां विश्राम करने का निवेदन किया। जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो कहा, हे कुमारी, तुम रूप अनुपम हो, अनुरूप हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कुमारी शकुंतला ने कहा, मेरे पिता अभी आश्रम में नहीं हैं, जब वे आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूँ। शकुंतला ने एक शर्त रखी कि हमारे जो पुत्र होगा आप उसको सम्राट घोषित करेंगे। राजा दुष्यंत ने उनकी बात मान ली। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कर्ण तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, और मेरी माँ देवलोकी अप्सरा हैं, जिनमें से ही ऋषि कर्ण ने ही पालन पोषण किया, अतः वे ही मेरे पिता हैं। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया, तुम एक ब्राह्मण नहीं हो, राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आप को मुझे दान कर दो। राजा दुष्यंत के निवेदन पर शकुंतला ने विवाह का समागम कर लिया। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत शकुंतला को दिलासा देते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही तुमको लेकर यहाँ से जाऊंगा। शकुंतला को अपनी एक अंगूठी देकर चले गए। जब ऋषिकर्ण आश्रम आए तो शकुंतला अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी। तो ऋषिकर्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हैं और तुम दोनों से जो पुत्र पैदा होगा वो बहुत ही तेजस्वी और बलवान होगा। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कर्ण से मिलने आए। उस वक्त कर्ण वहाँ मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के आने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब महर्षि दुर्वासा ने दुष्ट तपस्वी कहकर अतिथि के अनादर करने के कारण शकुंतला को शाप दे दिया।
हे देवी, तुम इस समय जिसका स्मरण कर रही हो वह तुमको भूल जाएगा। तब अचानक शकुंतला का ध्यान टूटा और सखियों के समझाने पर दुर्वासा ने कहा कि अगर वह अपने प्रियतम को कोई अपनी खास चीज़ या कोई तोहफा दिखाएगी तो उनको सब कुछ याद आ जाएगा। एक दिन कर्ण ऋषि शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह रहना कीर्ति और धर्म का घातक अपमान है। शकुंतला अपनी माँ समान दासी गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई और रास्ते में गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी वे तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को उनकी पत्नी बताते हुए कहा, आपके राज्य का सम्राट उनकी कोख में पल रहा है। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को तामसी स्त्री कहते हुए शकुंतला का तिरस्कार किया। तब गौतमी ने कहा, तुम इनको अपनी अंगूठी दिखाओ। शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिली। तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को वहां से चले जाने को कहा। गौतमी ने कहा, हम वापस ऋषि कर्ण के आश्रम में लौट चलते हैं। लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दास दासियां वहां से निकल गए। राजा दुष्यंत के महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक अपने आश्रम में ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला के अनुमति के साथ दोनों आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम में गई और शकुंतला को वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गईं। एक दिन राजा के सैनिकों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती करते हुए कहा, महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रातःकाल एक मछली के पेट से मिली। राजा दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखकर कहा, सब कुछ जान गए और उनको अपनी भूल और शकुंतला के तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की सहायता करने का निवेदन किया। दानवों और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की। जब दूत पुनः दुष्यंत को धरती पर छोड़ने आए तो एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया। दुष्यंत जंगल से होकर आगे बढ़ रहे थे। राजा दुष्यंत ने सुना कि कोई बच्चा खेल रहा है। ढूंढते ढूंढते दुष्यंत उस बच्चे के पास पहुंच गए। एक बच्चा शेर के साथ खेल रहा था और उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में दांत की गिनती कर रहा था। तब 2 दासियां उस बच्चे को आश्रम ले जाने के लिए आई। दासियों के आग्रह पर भी वह बच्चा वहां से चलने को तैयार नहीं हुआ। तब सर्वदमन के हाथ से जंतर गिर गया। राजा दुष्यंत ने उस जंतर को उठा लिया और अपने साथ खेलने का आग्रह किया। दासियों ने कहा, आपको उस जंतर को नहीं छूना चाहिए। उसको छूने का अधिकार केवल इनके माता पिता को ही है। राजा दुष्यंत ने सर्वदमन की माँ से मिलने का निवेदन किया। दासियां राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास ले गईं। दोनों एक दूसरे को पहचान लिए और एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे। तब शकुंतला ने सर्वदमन को अपने पिता से परिचय कराया। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को महल चलने का प्रस्ताव रखा। शकुंतला ने महर्षि मारीच की अनुमति लेने को कहा। महर्षि मारीच की अनुमति और आशीर्वाद सहित तीनों हस्तिनापुर लौट जाते हैं। सर्वदमन, जो कि आगे चलकर राजा भरत के नाम से
प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, यह थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। आपने पहले भी सुनी होगी। ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।